अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उम्मे फैज़ान। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जिनकी शिकायत ये होती है कि उनको हस्बैंड की तरफ से वो वैल्यू या इज़्ज़त नहीं दी जाती जिसकी वो हकदार हैं। होता क्या है कि कई दफ़ा हम खुद ही अपने रिश्ते पर काम नहीं कर रहे होते और हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हम चूँकि वन साइडेड स्टोरी सुन रहे होते हैं तो हो सकता है कि दूसरी साइड का बंदा भी इसी तरह के कुछ ख्यालात रखता हो। मैं इस नज़रिए को किसी भी खातून के पर्सपेक्टिव से नहीं देखती। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत और हक है। इसलिए आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ऊपर काम करके दूसरों की नज़र में अपनी अहमियत या वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान और हर रिश्ता मुनफरिद होता है। एक नसीहत जो एक जोड़े पर काम करती है, हो सकता है कि वो दूसरे जोड़े पर काम ना करे या किसी दूसरे ताल्लुक में मदद ना करे। ताहम कुछ अमूमी तजावीज़ हैं जो हमारी आपस की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने और किसी भी रिश्ते या ताल्लुक में गहरे रवाबत इस्तवार करने में हमारी मदद कर सकती है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपस में बातचीत अपने साथी के साथ जब बातचीत करें तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप पूरी ईमानदारी के साथ खुलकर बात करें। अपने एहसासात, जज्बात और ज़रूरियात को वाज़िया तौर पर इज़्ज़त और एहतराम के साथ दूसरे इंसान तक। दूसरे नंबर पर है अपने साथी की तारीफ़ करना। आम तौर पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि ये तो सभी मर्द करते हैं ना, ये कौन सा कोई अनोखी चीज़ है जिसके लिए हमें तारीफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम किसी इंसान को ये एहसास दिलाते हैं कि वो या उसका होना हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है, हम ना सिर्फ उनकी कोशिशों को देख रहे हैं बल्कि उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो जब हम ये अपने साथी को एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए अहम है और उसकी कोशिशें भी हमारे लिए अहम है, तो खुद ब खुद उनके दिल में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। रिश्ते में बाउंड्रीज़ का होना, किसी भी रिश्ते में सेहतमंद हदूद का मुतय्यन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये वाज़िया होना चाहिए कि आपके लिए कौन से रवैये काबिल बर्दाश्त हैं और कहाँ पर आपको अपने हक के लिए खड़े होना है, आवाज़ उठानी है। क्योंकि जब आप लोगों को ये अलाउ करते हैं कि वो आपकी हदूद को, आपकी लिमिट्स को क्रॉस करें, तो फिर आप उनको ये बावर करवाते हैं कि आप इस चीज़ के साथ ओके हैं। लेकिन जब आप अपनी उस चीज़ पर या अपनी उस हदूद पर कायम रहते हैं तो दूसरे लोग भी उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो जो हदूद आप अपने लिए मुतय्यन करें उस पर आप कायम भी रहें। अपने ऊपर काम करना, अब अपने ऊपर काम करना आपने फिजिकली भी करना है और आपने मेंटली भी करना है। क्योंकि जब हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं, हम अंदर से मुतमिन और खुश होते हैं, तो हम दूसरे लोगों के भी एहसासात और जज्बात को समझने के काबिल होते हैं। फिर अगर कभी इख्तलाफ हो भी जाए तो हम उस पर ववेला मचाने के बजाय उसे कबूल करते हैं। एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए अपना दिन का कोई वक्त मुख्तस कर सकते हैं। उसके लिए आप पार्क में चहलकदमी के लिए जा सकते हैं, कोई किताब मिलकर पढ़ सकते हैं, चाय का एक कप भी पी सकते हैं। याद रखिए कि जब भी हम किसी रिश्ते पर मजबूती की बात करते हैं तो दोनों फ्रीकैन का उस पर मेहनत और वक्त देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये किसी एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो हमें मिलकर काम करना होता है। जब हम अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने रिश्ते को कामयाब और मजबूत बना सकते हैं।